एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 18 जनवरी 1999 को। अगला, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, ये गलत है। और वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, ये भी गलत है। और वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, ये सही है। और उन्हें राजस्थान के अंतर्गत कोई स्वयं विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी केवल सी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मोहन मुखर्जी। अगला, सुमेलित करना है सचिवालय की रैंक है और उनकी भूमिका और कार्य क्या है। तो शासन सचिव का कार्य है नीति निर्माण, और परियोजना अधिकारी का काम है कार्यक्रम क्रियान्वयन, और अनुभाग अधिकारी का कार्य है संपूर्ण पर्यवेक्षण, और सहायक का काम है नैतिकी लिपि की कार्य। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा राज प्रमुख के रूप में। नेक्स्ट, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा वह ऐसे भी सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। नेक्स्ट, सुमेलित करना सूचियों को सूची 2 से। मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल है, तो जगन्नाथ पहाड़िया कार्यकाल तो ये हो जाएगा 1980 से 81, और बरकतुल्ला खां का हो जाएगा 1971 से 73, और भैरव सिंह शेखावत का हो जाएगा 1977 से 80, और मोहनलाल सुखाड़िया का हो जाएगा 1954 से 1957। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य प्रशासन में विविध प्रमुख होता है, तो ये राजस्थान के राज्यपाल। नेक्स्ट, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, ऑप्शन 1 है कैबिनेट के सचिव के रूप में, हाँ सही है। और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, हाँ सही है ये भी। और सचिवों के मुख्य के रूप में, ये भी सही है। और सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, ये भी सही है। और राज्य के प्रधान के रूप में, ये गलत है, तो यानी ABCD सही है। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन यानी 29 मद है। नेक्स्ट, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा न्याय आपके द्वार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राजस्थान सरकार के संसदीय सचिव नहीं रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा डॉक्टर अनंत कुमार। नेक्स्ट, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 243 जय यानी आई में। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003। नेक्स्ट, भारत के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है, तो ये विधानसभा को आहूत करने की शक्ति है, हाँ सही है। विधानसभा को स्थगित करने की गलत है, ये विधानसभा का अध्यक्ष का काम है। और विधानसभा का विघटन करने की, ये भी सही है। और विधानसभा के 17वां की, ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा के राधाकृष्णन। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रशासनिक विभाग। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। गलत है, 60 की जगह 62 वर्ष आएगा। और इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ, ये भी गलत है, क्योंकि इसका गठन 22 दिसंबर 1949 को हुआ था। और आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हों, ये सही है। और डॉक्टर S के त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी गलत है, क्योंकि प्रथम अध्यक्ष S के घोष थे।
तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी 3 से जाए केवल सी सही है। नेक्स्ट है, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत जब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा हिंदी में माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। नेक्स्ट है, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय प्रशासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है, तो केंद्र में द्विशासनात्मक विधायिका थी, सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन थे, ये भी सही है। केंद्र में देव शासन था, ये गलत है। और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति थी, ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संस्थाओं को प्रधानमंत्री प्रदान होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी केवल नीति आयोग के, यानी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की वर्तमान विधानसभा 1 जनवरी 2017 को कितनी महिला विधायक हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 27, और वर्तमान में भी 27 ही हैं। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम में राजस्थान के राज प्रमुख का लोप किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा अनुच्छेद 164 के तहत। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या एवं सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट, राज्यपाल अपने स्वविवेकीय कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्य के निर्वहन की सहायता के और सलाह से करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान पंचायत राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जिला प्रमुख। नेक्स्ट, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्य द्वारा इसके लिए प्रयोजन हेतु चुना गया हो। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 1999 को। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी वर्तमान में तो इन्हें असम का राज्यपाल बना दिया गया है, तो वर्तमान में तो राजेंद्र राठौड़ है। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 18 जनवरी 1999 को। नेक्स्ट, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा विकास अधिकारी को, यानी बीडीओ को। नेक्स्ट, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2018 को यथा विद्यमान थी, तो 2018 तक तो 295 थी और वर्तमान में तो 352 है। नेक्स्ट, मुख्य सचिव कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। कथन 1 है, वह मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में होता है, सही है। और वह राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख होता है, ये भी सही है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, ये गलत है। तो यानी 1 और 2 कथन सही हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कथन 1 है, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, ये गलत है। और राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, ये सही है। और राज्य विधानमंडल में विश्रामकालीन काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, ये सही है। और राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है, ये भी सही है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को एवं मंत्री के पद एवं गोपनीयता को शपथ दिलाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये गलत है पहला ही, क्योंकि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, ये सही है। आयोग के सदस्य कार्यकाल अपने पद ग्रहण से 6 वर्ष से 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये सही है। आयोग के सदस्य आयोग के अध्यक्ष पर पद नियुक्ति के पात्र होंगे, ये भी सही है। नेक्स्ट, किसी राज्य के
मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 15% से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, सही है। और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, ये भी सही है। और राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित रखता है, ये भी सही है। यानी तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, किस विधेयक द्वारा जिला कलेक्टर को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1 है, राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2005 की धारा 15 सबक्लोक 4 के तहत बनाया गया था, सही है। और राज्य सूचना आयोग के लोक सूचना के प्रतिदिन 250 रुपये प्रति और अधिकतम 50,000 रुपये की शक्ति आरोपित कर सकता है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, केवल कथन 1 सत्य है। नेक्स्ट, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय से राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, अध्याय 5 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, सही है। और अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये भी सही है। और अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेगा, ये भी सही है।